सलाम अगर वालेकुम। आप जी मोमिन हैं तो हाँ, वालेकुम। मोमिन हैं आप? जी सच वाला जी, मोमिन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए क्या कहेंगे आप? सच वाला जी, कहना क्या है, जी, मुर्तदों की महफिल में मुसलमान आया है, तोहफे में इस्लाम और ईमान लाया है। वाह! क्या हम्म, कमाल है, कमाल। अच्छा, उन सब बातों को छोड़िए, एक बात बताइए कि जी, आपका यकीन गायब में है? हुँ। गायब में यकीन है आपका? गायब पर यकीन क्या होता है? वो कैसे होता है? देखिए, सारी हुँ, दुनिया में, भारत में हुँ, भी हुँ, हजारों हजार लोग हुँ, यकीन करते हैं जिन्नातों पर, ऊपरी हवा पर। हुँ। ये सब गायब है, ऐसी पता चीज नहीं जो करते दिखती होंगे नहीं। भाई, मैं तो नहीं करता ना, मैं नहीं करता। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, ठीक, अच्छा। तो हजारों हजार लोग जो यकीन करते हैं और हमारी हमारी दरगाहों पर जाते हैं, हमारी मस्जिदों में जाके मुल्ला मौलवियों से झाड़ लगवाते हैं, क्या वो सब लोग बेवकूफ हैं क्या? मैं नहीं जानता भई, आप मुझससे सवाल कर रहे हैं तो अब मैं जवाब दूँगा ना। वो हाँ, क्या करते हैं आप सवाल उनसे यही है पूछें। ना कि क्या वो सब उनसे लोग बेवकूफ हैं? अरे मेरे भाई, उनका सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल मुझसे कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं रखता। हाँ, आप नहीं रखते, मुझे आपने हाँ, बता मैं दिया। यकीन नहीं रखता। मेरा आपसे ही सवाल है ना। जी। भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपके मेरे बारे में नहीं भाई, कह रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जिस बारे में मैं नहीं जानता, मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ? मैं अपने बारे में जान सकता हूँ ना। आपने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, मैं यकीन नहीं रखता। जी, आप आगे बढ़िए, देखिए आगे सच बढ़िए। वाला साहब, बात यह है कि आप कितना भी जोर लगा लें, आप हुँ, सिर्फ हुँ। एक काम कर सकते हैं कि कुछ हिंदुओं को हुँ, हुँ। मुसलमान होने से रोक सकते हैं। मुसलमानों को अगर आप समझते हैं कि वो हुँ। आपकी बात मान के एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, तो यह आपका बहुत बड़ा गुमान है, मुगलता है। ठीक है, अच्छी बात क्योंकि है। आप जिसका ऐसा ईमान समझते हैं पक्का तो अच्छी होता बात है, है। जिसका गायब में यकीन होता है, जिसका जिन्नों जिन्नातों से पाला होता है, वो छोड़ते नहीं है जिन्नात इस्लाम। अल्लाह और रसूल जिन्नात की तरह हैं। जी। जिन रसूल भूत प्रेत जिन्नात की की तरह। तरह हैं। जी, जी मेरा अल्लाह आपका जो है जिन भूत प्रेत जैसा है, वो भी गायब है, ये भी गायब है। चलें ठीक है, आप अपना अकीदा रखें। किसने आपको रोका है कि ये अकीदा ऐसे अकीदे रखने से कौन रोक रहा है? हम तो नहीं रोक रहे हैं ना भई। जो अकीदा अकल से रखने से काम आप लेना नहीं रोक चाहते रहे हैं, हैं। सुनिए, सुनिए नहीं मेरी नहीं, बात सुन आपने, लीजिए। हाँ अरे बताइए। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग जो है जानना चाहते हैं, ठीक है, वो जो है ज़रूर आएँ और हमसे बात करें। जो लोग नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ़ मानना चाहते हैं, ठीक है, भई उनका मानना, उनको मुबारक हो। मैं किसी का हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना मेरे भाई, मैं तो नहीं पकड़ सकता। नहीं सच जिसकी वाला जी, मर्ज़ी जो है, आप, देखिए मैं किसी के ज़हन पर जो है कंट्रोल करके, उसको हिप्नोटाइज़ करके उसको मैं अपनी उसकी जगह से नहीं हटा सकता। मैं सिर्फ़ लोगों को सोचने की दावत-ए-फ़िक्र दे सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जो कुछ मान रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करें, यही मेरा पैगाम है। उसके बाद अगर आप जानते हुए अगर किसी चीज़ को मान रहे हैं, तो ठीक है भई, आप शौक से मानें। किसने रोका है आपको? कोई नहीं रोका, कोई भी नहीं नहीं रोकता। आप, नहीं सच वाला जी, जो आपने कहा वो पूरी तरह से बिल्कुल सही है। पिछली बार की स्ट्रीम आपको याद हो या नहीं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि भाई जो ईमान वाला होता है उसके लिए जो मजहब है वो ईमान का ही एक दायरे में आता है, क्योंकि कोई मजहब को टेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं, इसीलिए वो तो गायब ठीक को है। भी आप टेस्ट नहीं किया जा सुनिए, सकता। सुन लीजिए, देखें, आपके कहने के मुताबिक ईमान एक अंधेरा है और अंधेरे में किया गया मामला, वही मामला उसी को मज़हब कहते हैं। ठीक है भई, ये आप मर्ज़ी कह रहे हैं। आपकी। अरे मेरे भाई, ईमान देखें, आप कहते हैं कि ईमान को जो है जाँचा नहीं जा सकता, ईमान को जाना नहीं जा सकता, ईमान को परखा नहीं जा सकता, तो ये अंधेरा नहीं तो और क्या है? अंधेरे में आदमी को ना तो कुछ दिखाई देता है, ना सुझाई देता है। इसी को मज़हब कहते हैं, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? मज़हब ये का बात सारा बिल्कुल सही कही, दारोमदार मैं वही तो कह रहा हूँ ना मेरे भाई। बिल्कुल सही है। वो जो बात आप कर रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ ना। मैंने कौन-सी बात गलत कही बताइए? मैं कह रहा पिछली हूँ बार कि एक भी। होता है मानना, एक होता है जानना। आप मानने वाले हैं, ठीक है, आप शौक से मानें, मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए आपका और मेरा रास्ता अलग-अलग है। इस मैं दुनिया में जानने के हर रास्ते को मजहब चुनना चाहता हूँ। अरे इस मेरे दुनिया भाई, में हर मजहब मानने पे ही मुश्तमिल अरे है, मेरे कोई भी जानता नहीं है, ठीक है इसी तरह भाई, इस्लाम है। ऐसे मज़ाहिब मानने वाले मज़ाहिब आपको मुबारक हो ना। किसने आपको रोका भई? किसने रोका आपको? आपको अंधेरे में रखने रहने से, अगर अब रहने में आपको जो है खुशी महसूस होती है, तो ठीक है, आप अंधेरे में शौक से रहें। कौन रोका आपको? कौन रोका? नहीं, आप कोई नहीं हमें रोका। तो नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आप कई ऐसे मुसलमान अरे भई भाई हैं वो जिनको अरे एक्स मेरे मुस्लिम भाई, बनाना चाह रहे हैं। नहीं, हम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ़ दावत-ए-फ़िक्र दे रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि आप जिन बातों को मानते हैं उनको जानने की कोशिश करें। हमारा पैगाम असल में सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। मोहतरम सचवाला जी, आप जो जी कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जो बात समझाई ही नहीं जा सकती उसको मानना ही तो पड़ेगा ना। अरे मेरे भाई आप मान लो ना यार, आपको कौन रोक रहा है? देखें ये बात बिल्कुल अपनी एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। आप मानने वाले हैं, शौक से मानो ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? कोई भी नहीं रोक, हम तो नहीं रोक रहे हैं आपको। भाई एक शख्स अंधेरे ही में रहना चाहता है, उसको रोशनी से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, ये उसकी मर्जी, ये उसकी चॉइस है कि वो चाहता है कि अंधेरे में रहे, शौक से रहे ना भाई। हम देखिए, कौन होते हैं उसको लाखों अंधेरे से निकालने वाले? कौन होते हैं? हजारों लाखों हिंदू मौलवियों के पास झाड़ा लगवाने क्यों जाते हैं? भाई अरे यार, इसीलिए क्योंकि उन्हें असर होता है। मेरा उनसे क्या लेना देना नहीं है मेरे भाई, कोई लेना देना नहीं। जो जात सच्चाई जिसको है ना, लगता है, इस्लाम में हक है, हाँ इसीलिए तो सच्चाई, हम ऊपरी हवा का इलाज कर इस्लाम सकते में हैं। हक है, हक है, जी हाँ, सच्चाई है, सही बताइए बात। आप जरा, तो हक अगर कैसा उनके होता है? पंडितों के लड़ने का पास क्यों होता नहीं है। चले जाते वो लोग? अच्छा इसलिए नहीं सुनिए, जाते क्योंकि वहां उनका मसला हल नहीं होता। सुनिए, वो सुनिए, हाँ वो सही वो बात, क्यों जाते सही। हैं मुल्ला मौलवियों के पास? क्योंकि हम ही उनका मसला हल कर सकते हैं। वाह वाह वाह, जी चलें, बहुत अच्छी बात है। और आगे कुछ बोलिए जरा, जरा हमें थोड़ा और ज्यादा हंसी आ जाए। हंसी तो इतनी आपको आ रही है, हमारे लेकिन पास, जब कोई ऊपरी मामला होगा तो आप भी अपने मुल्ला के पास ही भागेंगे। हाँ जी, हम मुल्ला के पास भागें क्यों? पता नहीं आप भागते हैं, लेकिन मैं क्यों भागूं भाई? इसलिए जब कोई मेरा क्या? ऊपरी मामलात अरे होंगे यार, मैं आपके पास। मुल्ला रहा हूँ, मैं मुल्लाओं को मैं बनाता था, मेरे पास मुल्लाओं की फैक्ट्री थी। अब आप मुझे क्या कहेंगे? मैं खुद मुल्ला रहा हूँ, मैं मुल्लाओं को मैंने बनाया है। मैं मुल्लाओं का मुअल्लिम था, मुअल्लिम। समझ आई आपको? नहीं, आपका आपका अरे आपका जब हमने देखिए, जब आप एक स्याह फाम इंसान हैं और आप जरूर पसमानदा मुसलमान थे, ये तो मुझे समझ में आता है, हैं? पसमानदा, इसीलिए जो अरे है अरे आपके यार ऊपर सुनो हुआ है सुनो, कोई अरे यार अत्याचार और आप हो गए हैं एक अरे मुर्तद। अरे यार जो है, पसमानदा कह रहे हैं। मेरे घर की कीमत इस वक्त 4 करोड़ रुपए है। मैं अपने पूरे इलाके का, उस पूरी कॉलोनी का सबसे बड़ा घर मेरा है। समझ आई आपको? पैसा मेरे ही सब पास कुछ नहीं अरे होता अरे ना। अरे मेरे भाई, मेरे पास मुल्ला मेरे घर का पानी भरते थे। समझ आई आपको? समझ आई? हम्म। हम्म। यूट्यूब पर आने से पहले मेरे पास सब कुछ था, यूट्यूब पर आने के बाद मेरा सब कुछ टूट गया। आप मुझे क्या बताओगे भाई? पसमानदा, हाँ, मुल्लाओं को मैं बढ़ाता था, मैं मुल्लाओं का मुअल्लिम था। आप मुझे क्या बताओगे इस्लाम क्या है? आपको क्या पता है? आपको सिर्फ अंधेरे में रहने आता है, आपको रोशनी का पता ही नहीं है। कभी हक आपने की रोशनी का तजुर्बा भी नहीं किया। दीन हक की आग आपके अंदर बुझी कैसे, ये जानना चाहता हूं मैं, कि आ इतना जाने तो ज्यादा आप पढ़ा अंधेरे में लिखा रहते आदमी आप जैसा क्यों ऐसा हो गया? हाँ हाँ जी, सही बात है, सही है, सही है। ठीक है, आपको अगर जो है अपनी अरबों क्या की चोट गुलामी, लग गई आपको कि आप दीन हक से अलग हो गई, ये दीन हक, दीन हक, वाह वाह वाह। चलें ठीक है, और क्या कहना है आपको? और क्या कहना है भाई? और भी बस कुछ इतना ही बहुत कहना ही था।